फिलहाल हम लोग हैं हिसार में जैसे किसान और प्रशासन के बीच बातचीत हुई थी। आज तीसरा दिन है। सहमति हुई थी कि जैसे कि जो वहाँ यहाँ से जो गिरफ्तार किए गए थे युवा, उनको छोड़ने का प्रशासन के जो एक तरह से कानून के तहत नियम जो बनाए गए थे उसके तहत दूसरे मुआवजे की बात थी, जॉब की बात थी, सभी बातें थी। लेकिन कल शाम को सुनने में आया कि जो बच्चे थे, युवा थे, उनको रिहा कर दिया गया। आज धर्मपाल जी को अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 2 बजे का समय दिया गया है। फिलहाल हमारे साथ है रवि आजाद जी हैं और हुड्डा साहब हैं और सर यहाँ बैठे हैं और इनसे बात करते हैं कि जोगिराम सिहाग जी, जैसे कि हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे पूरा मामले को लेकर अभी तक सहमति कितनी बन पाई है, सरकार ने जो बात करके गई थी प्रशासन उस पर कितनी खरी उतरी है, वो हम पूरी जानकारी लेंगे। और अंतिम संस्कार जैसे करने के लिए आज पूरी तरह से गाँव के लोग, आसपास के इलाके के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। भारी बारिश भी है, बारिश के चलते अब कितनी देर में अंतिम संस्कार होगा वो भी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। रवि जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, जैसे प्रशासन से जो बातचीत आप लोगों की हुई थी, सहमति बनी थी, क्या उस पर सरकार पूरी तरह से खरी उतर पाई है? देखिए, प्रशासन और जो हमारे कमेटी की जो सहमति बनी थी उस अनुसार सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं और हमारे 4 साथी जो जेल में बंद थे, कल उनकी जमानत हुई है। और कल मौसम खराब था, इसलिए शहीद धर्मपाल सारण जी का अंतिम संस्कार नहीं हो सका था और इस आंदोलन के साथ सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो समय बहुत कम था। आज सुबह सबको समय से बता दिया गया था कि 2 बजे अंतिम संस्कार करेंगे और आप देख रहे हैं इतने खराब मौसम में भी दूर दराज से लोग धर्मपाल जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए हैं। और हम ये उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में बातचीत एक रास्ता होता है और बातचीत के जरिए समाधान होते हैं। हम तो ये कहेंगे कि सरकार और प्रशासन ने बहुत देरी करी, वो इस आंदोलन से सबक ले कि जो जनता की जायज मांगे हैं और जो आंदोलन करे जाते हैं उनकी बात को समय से सुना जाए ताकि किसी भी प्रकार के नुकसान से बचा जा सके। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि एक ऐतिहासिक आंदोलन में बड़ी जीत हासिल हुई है और बड़ी जीत हासिल जो हुई है उसमें हम ये कह सकते हैं कि धर्मपाल जी की जो शहादत है वो आने वाली पीढ़ियों को गौ माता के लिए, किसानों के लिए प्रेरणा देती रहेगी और तमाम जो हमारे समझौते हुए हैं उस अनुसार प्रक्रियाएं आगे बढ़े, उसी अनुसार प्रशासन और सरकार अपनी बात पर रहे। अगर कहीं कोई झोल होगा तो फिर हम पूरा मजबूती से डटे हुए हैं। जी, एक जैसे आज की अगर बात करें, कोई रेलवे ट्रैक को भी जैसे कुछ वहां से नट बोल्ट खोले गए, उसमें भी किसान का नाम आया था, इस तरह की अफवाह चल रही थी, उसको स्पष्ट करते हैं कि क्या था मामला, कि लोगों में गलत धारणा है। क्यों छोटी सी बात होती है, एक तरह से कई लोग एक तरह से इस तरह के गलत काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन उसमें जो किसान संगठन है और ये बदनाम हो जाता है। देखिए, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वो प्रशासनिक कार्य, वो पुलिस प्रशासन का काम है कि वो उनकी जांच करे और जो भी दोषी हैं उनको जो करना है वो करें। हमारे धरने का या हमारा आंदोलन का आज की घटना से और उस रेलवे ट्रैक से हमारा कोई संबंध नहीं है। आज हम अपने शहीद का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, पूरे मान सम्मान के साथ कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और यहीं गौशाला में उनका अंतिम संस्कार होगा और यहीं उनकी प्रतिमा की स्थापना करी जाएगी। जी, जैसे बाकी जो मांगे हैं उसको लगता है कब तक वो पूरी होंगी, जो आप लोगों की और मांगे थी? समय है, हमने बताया कि जो राखी का मामला है, शहीद परिवार की जो मांगे हैं, मुकदमे से रिलेटेड जो चीजें हैं और दूसरी पानी बिजली के जो मुद्दे गाँव के थे और जो मुख्यमंत्री से मुलाकात का जो मसला था, वो सारी चीजें हम सकारात्मक हैं, सकारात्मक तरीके से वो चीजें आगे बढ़े, प्रशासन और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए तो उससे जो, क्योंकि उनका काम यही है, वो जनता की सेवा के लिए है। आंदोलन में जो जो बातें हुई हैं, जो जो समझौते हैं, उनको तय समय पे पूरा किया जाए ताकि आपसी विश्वास बना रहे। जैसे प्रशासन ने जो पहल की, उसके बाद किसान वहां गए, बातचीत हुई, बातचीत के माध्यम से रास्ता निकला। क्यों पहले भी निकल सकता, लेकिन उसमें प्रशासन ने ढिलाई की, लेकिन रास्ता निकला। अब सिर्फ ये है कि सभी का ये आज जैसे कि अंतिम संस्कार अब करने जा रहे हैं, उसके बाद जो भी आगे की प्रक्रिया है, आगे की जो बातचीत है, उसको भी जल्दी से जल्दी निपटाएं ताकि इस तरह का खिंचतान ना हो शहर में और गांव में, जो कि एक तरह से अव्यवस्था फैली थी, वो ना हो। उसके लिए इन्होंने भी अपील की, रवि आजाद जी ने भी। हम भी ये कहते हैं कि जो प्रशासन ने कमिटमेंट किए उस पर खरे उतरना चाहिए प्रशासन को। तो जैसे आज अंतिम संस्कार के लिए अभी समय दिया गया था, हालांकि एक बार बारिश हुई, फिलहाल बारिश भी रुक गई है और समय 2 बजे का था, तो लगभग 2 बजे का समय है। आप क्या कहोगे, आज जो अंतिम संस्कार
धर्मपाल जी की होने जा रही है कई दिन बाद। धर्मपाल सारण जी का योगदान बहुत बड़ा है। हम उनकी शहादत को एक बार पुनः नमन करते हैं और पूरे गांव की एकता, पूरे गुहांड की एकता और गौ माता के लिए, किसान के लिए जो उन्होंने अपना बलिदान दिया है, वो हम जैसों को और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। और हम सब एक बार पुनः नतमस्तक होकर के एक शहीद को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस आंदोलन की ऐतिहासिक जीत उनके पावन चरणों में समर्पित करते तो हैं। भविष्य इस तरह की घटना ना हो और भविष्य में कोई ऐसी अगर जैसे किसी की मांग हो तो सरकार का रवैया क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहिए? हरियाणा में तमाम जगह पर आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश में लोग सड़कों के ऊपर हैं। आज लोकतंत्र खतरे में है। जनता की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने आंदोलनों को मजबूत करें और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो जिन मुद्दों पर वोट लेकर के आए हैं अपने वादों को पूरा करें, ना कि जनता को सताने और तड़पाने का काम करें, क्योंकि हम जनता के साथ खड़े हैं और मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन बहुत जरूरी है। अपने अपने आंदोलनों को सब मजबूत रखें। जी, रवि आजाद समय समय पे एक बार सोशल मीडिया में आके अपील भी करते रहे हैं, संगठन को एकजुट होने की बात भी करते रहे, इस तरह की बातें थी। अब यहाँ हमारे साथ है नंबरदार जी है। नंबरदार जी, आप भी बताइए, किसान आंदोलन में जुड़े रहे, इसमें भी एक तरह से ये समस्या थी गौशाला की, जो एक तरह राख को लेकर जो विवाद था, उसमें भी आप लोग निरंतर साथ देते रहे हैं। क्या कहेंगे, जैसे आज धर्मपाल जी के इतने दिनों बाद अंतिम संस्कार हो रहा है और सरकार के पास जो बातचीत हुई थी वो कब तक सारी मांगे पूरी होंगी? ये बहुत दुखदाई हुआ है। हम किसान की और आम जनता की एक प्रकार से बहुत ज्यादा हमारी कमजोरी और हमारी बेइज्जती समझते हैं। क्यों डेड बॉडी 8 तारीख से लगातार हमारी रखी हुई है, ये सारा का सारा प्रशासन की वजह से, और खास करके यहाँ का मैं दिखाना भी चाहूंगा नंबरदार जी, एक मिनट, हाँ 1 मिनट मैं दिखाना चाहूंगा। ये आप देखिए धर्मपाल जी की एक तरफ से डेड बॉडी यहाँ लाया जा रहा है। अंतिम संस्कार के लिए 2 बजे का समय दिया गया था। 2 बजे एकदम से यहाँ पे बारिश हुई, उसके तुरंत बाद यहाँ पे आप बॉडी देख रहे हैं, डेड बॉडी अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। गौशाला के अंदर ही इन डेड बॉडी की अंतिम संस्कार किया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, अभी सभी लोग यही गुजारिश कर रहे हैं कि जैसे कि जो भी हुआ घटनाक्रम हो गया, उसके बाद जो प्रशासन ने एक तरह से वादे किए थे, प्रशासन ने एक तरह से जो एक तरह से समझौता हुआ था उस पर प्रशासन खरी उतरना चाहिए। लेकिन अभी तक जो कि प्रशासन ने ठीक रवैया दिखाया, इस तरह की बातें रवि आजाद ने भी कही है। और आप देखिए अभी यहाँ पे अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है, क्यों कई दिन बाद अंतिम संस्कार, उनके परिवार वाले भी यहाँ पर हैं, सभी लोग यहाँ पे गाँव के लोग हैं, गौशाला के लोग हैं, अलग अलग संगठन से जुड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बात भी करेंगे। अभी तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे कि वो तस्वीर आप देखिए, वहाँ पे रखी गई है बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए। थोड़ा सा साइड होना, थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा साइड होना जी, थोड़ा 1 मिनट, थोड़ा साइड होना। हाँ जी 1 मिनट, वो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देखिए सीधी तस्वीर खेदड़ से आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस पर। जैसे निरंतर हम लोगों ने यहाँ की तस्वीरें आपके सामने लाते रहे, दिखाते रहे। अभी ये देखिए धर्मपाल जी जैसे शहीद हुए थे इस आंदोलन के उसमें, तो उनकी अंतिम संस्कार गौशाला में यहीं पे की जा रही है। 2 बजे का समय था, लेकिन कुछ देर बारिश होती रही, उन कारणों से हो सकता है 2-4 मिनट आगे पीछे हुआ, लेकिन 2 बजे का लगभग समय है कि अभी अंतिम संस्कार यहाँ किया जा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं तस्वीरों में। अब जैसे यहाँ पे उनके परिवार वाले भी होंगे, उनसे भी हम कोशिश करेंगे बातचीत हो। जैसे आप देख रहे हैं तस्वीर जी, अभी हम सीधा रखें, सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस पे खेदड़ से। जैसे खेदड़ में जो आंदोलन चल रहा था, 3 महीने से अधिक का समय हुआ था, उस बीच एक तरह से किसान की जान भी गई, कई पुलिस वाले घायल भी हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत के रास्ते से इस दोनों का समझौता हुआ। समझौता होने के बाद आज जो बच्चे जो उसमें रिहा होने की बात कही गई थी, 4 लोग जो गिरफ्तार किए गए थे, उनमें से 4 की रिहाई के बाद अंतिम संस्कार करेंगे हम लोग, वो कहना था, और उसी तहत वो रिहा हो गए और आज अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में ये पढ़ला क्या? अच्छा, उनके बेटे भी यहाँ पर मौजूद हैं, धर्मपाल जी के संदीप है उनका नाम, संदीप जी। आप बताइए, जैसे ये क्षण है आज की, अगर इस तरह की शहीद हुए, इतने दिन तक बॉडी रखी गई, आज अंतिम संस्कार बोला नहीं जाएगा, बोला नहीं जाएगा। मेरे को आप कौन है?
जट्टे भाई शाम है। अच्छा, हाँ दिन बल के चाचे लगा। बिल्कुल भावुक हैं किसान की अगर बात करें, जितने यहाँ पे बुजुर्ग किसान है साथी है उनके, वो एक भावुक भरा यहाँ पे माहौल है। तरह के सभी को तकलीफ है, सभी को दिक्कत है, और जिस तरह से इन्होंने अपनी जान दी उस आंदोलन में एक तरह से, तो उसी के चलते आज यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे किसान के कई नेताओं के साथ साथ ग्रामीण यहाँ पर है, गौशाला से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बेटे संदीप यहाँ पर हैं जैसे। और आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे तस्वीर, ये देखिए। अभी हम संदीप से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनके जो बेटे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे संदीप से। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि जैसे संदीप ही उनके बेटे हैं, उनसे हम बात करेंगे। फिलहाल उनके बेटे हैं संदीप हमारे यहाँ पे हैं। संदीप है ना? हाँ, अच्छा, उनके बेटे हैं यहाँ पर, संदीप है। अभी स्वयं यहाँ पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है, तो आप देखिए कि यहाँ तस्वीरों में जी गौशाला में स्वर्गीय जो धर्मपाल जी जिन्होंने आंदोलन में जिनकी जान गई, उनका अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जा रहा है। आरएसएन एक्सप्रेस पे आप सीधी तस्वीरें यहाँ पे देख रहे हैं। जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, निरंतर यहाँ की खबरें आपको हम दिखाते रहे और यहाँ से खबरें आप देख रहे हैं। काफी संख्या में यहाँ पे भीड़ है, लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुंचे हैं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, क्योंकि सरकार के साथ जो कि सहमति बनी थी उसी के चलते वो बच्चे रिहा हुए। वो बच्चे रिहा होकर यहाँ पे अंतिम संस्कार में बच्चे भी यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं आरएसएन में। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस पे। और यहाँ पे जैसे कि उकलाना से पूर्व विधायक नरेश सेलवाल भी दिखाई दे रहे हैं, कई किसान नेता दिखाई दे रहे हैं। हर यहाँ पर दिलबाग सिंह हुड्डा भी यहाँ पर हैं, और जैसे आप देखिए किसान संगठन से जुड़े हुए लोग, सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं आज अंतिम संस्कार के दिन यहाँ पर। मोबाइल पकड़ना आता है क्या? मोबाइल पकड़ना आता है? आइए एक बार। दिलबाग जी, जैसे कि कई दिनों बाद जैसे उनकी जान गई इस आंदोलन में, आज अंतिम संस्कार होने जा रहा है, एक तरह से वो युवा भी रिहा हो गए, तो क्या कहेंगे आप इस मौके पर? अब इस मौके पे मैं कहूँगा, हमारा जो धर्मपाल भाई है उसने गौ माता के लिए अपनी शहादत दी है, और मैं तो इसको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ ऐसे व्यक्ति को। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, प्रशासन ने इतना लंबा समय लगा दिया जो कि बिल्कुल गलत किया है। प्रशासन शुरू में वक्त रहते 8 तारीख को जाग जाता तो ये नौबत क्यों आती, हमारे साथी क्यों खोना पड़ता। 8 तारीख से आज तक लगातार डेड बॉडी रखी हुई है, और आपस में 3-4 बार वार्ता टूटी, 5वीं बार जाके जो वार्ता सफल हुई है उसके बाद ही इस पहुंचे सारी मांगे जो मंजूर हो गई है। उचित मुआवजे की बात है, नौकरी की बात है, और गौशाला के जो राखी की बात थी 37 रुपए प्रति टन के हिसाब से जो दिया गया है वो, और बच्चे की इसकी नौकरी, धर्मपाल के बेटे की नौकरी, और उससे पहले जो 3-4 बच्चे झुलस गए थे उनका 2.5 लाख रुपए नहीं दिया था अभी तक, 2.5 लाख रुपए नौकरी, उसकी बात अभी सहमति बनी है। उसी प्रकार से 100 सहमति आपकी हुई है। पहली सहमति एक तरह से अंतिम संस्कार करना, उन बच्चों को रिहा की बात थी, बच्चे रिहा होके आगे अंतिम संस्कार कर रहे हैं। वो आगे की जो भी आप लोगों की मांगे थी, जो आप लोगों के टेबल पे बैठ के सहमति हुई थी, लगता है कि वो भी सिरे चढ़ेंगे। देखिए अब तो ऐसा है, जब प्रशासन के बात होकर के प्रशासन के ऊपर हाई लेवल बात हुई है तो ये बातें झूठी थोड़ी होती है। इतना बड़ा मामला जिसका इंडिया के अंदर पूरे अंदर नाम गया है, तो ये ऐसी बात थोड़ी है। हमें नहीं लगता कि प्रशासन इस बात में मुकरेगा या झूठ बोलेगा। सर आप बताइए, इतना लंबा आंदोलन, 3 महीने से अधिक का समय हुआ और आंदोलन चला, तो आप क्या समझते हैं कि आंदोलन इतना लंबा चलने की वजह प्रशासन का क्या होना चाहिए था उद्देश्य और प्रशासन की रवैया? देखो रवैया ये जो भी था वो बहुत ही तानाशाह था पहले, लेकिन अभी मेन चीज क्या है, वो बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए।
अभी भी हमारे एक साथी की शहादत हुई। मैं आपसे रुकना चाहूंगा, अभी उनकी एक तरह से उनको अग्नि दी गई है, आपको दिखाऊंगा मैं तस्वीर, आप देखिए यहाँ पर, और काफी संख्या में किसान और उनके परिवार वाले, गांव के लोग, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए धर्मपाल जी जो कि शहीद हुए थे खेतड़ में, गौ जैसे एक तरह से राख उठान को लेकर उसमें समस्या थी सरकार और किसानों के बीच में, गौशाला के बीच में एक तरह से तनातनी का माहौल हुआ था बीच में। इसी के चलते एक दिन प्रदर्शन के दौरान उनकी जान गई थी और उसी को चलते लगभग 8 दिन से अधिक का समय तक उनको डेड बॉडी को रखा गया। बाद में आज जो समय आया कि उनके डेड बॉडी को अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जा रहा है, जो आप देख रहे हैं। अभी हम लोग बात करेंगे और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमारे साथ हैं कि जो जैसे आप देख रहे हैं तस्वीरों में, हम इनसे बात, सर आप बताइए, बीच में आपसे बातचीत चल रही थी तो क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे जो मैं बताया था कि भाई देर आए दुरुस्त आए। अभी हमारी जो है 5वें दौर की जो बैठक हुई थी उसमें आएंगे वो सारी पूरी होंगी, ये हमें ऐसा विश्वास है। धन्यवाद। इन्होंने कहा कि जो भी मांगे थी उनकी लगभग मानी गई है, उसी को चलते कि अब इनको ये विश्वास है आगे भी जैसे उनकी जो मांगे हैं, बाकी जो टेबल पे जो बातचीत हुई थी वो मानी जाएगी। जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूंगा, अभी बात करेंगे हम किसान से भी यहाँ पे। और जय नम्रता जी, बीच में बात हुई थी आपसे, बीच में हम छूट गए थे कि वो बॉडी आ गई थी उसके, जी बताइए अब। जी ये सारा का सारा प्रशासन की कारगुजारी है, परिप्लान, खास करके हमारे हिसार का जो पुलिस एसपी है, इसने सारी प्लान बना के हमारे भाई को लाठीचार्ज किया, मारेगा। चलो वो चीज, उस चीज में दोबारा हम लोग ना जाए तो बेटर है, फिर खिंचाता नहीं आप लोगों को जो माहौल जिस हिसाब से प्रशासन से जो सहमति हुई फिर बिगड़ने का माहौल होगा, वो चीज हम नहीं चाहते। आप अभी जो प्रशासन ने आज जैसे बच्चों को रिहा करनी थी वो हो गई, अंतिम संस्कार आप लोगों ने कर दिया एक तरह से। अब जो आगे की मांग है जो आप लोगों की, वो सरकार ने, आपको क्या लगता है उनकी रवैया क्या रहने वाला है और जो क्या रहेगा? हमारी नेगोशिएशन जो टेबल के ऊपर हुई वो हम बड़े मजबूती से हमारा संगठन पेश आया और प्रशासन ने बेबाकी से हमारी सभी मांगों को मान लिया और पक्की तसल्ली दिलवाने की कोशिश की बार बार। भाई ये बच्चे छोड़ना तो एक कड़ी है, और भी बाकी केस खारिज करना, मुआवजा और बच्चे को सरकारी नौकरी। 4 बच्चे 2 साल पहले झुलस गए थे जो कर्मचारी थे यहाँ के, उनका भी 2.5 लाख रुपए बाकी थे, घोषणा की हुई थी, और उन बच्चों को घर वालों को। आपको क्या लगता है जो भी सभी तरह के मांगे हैं कब तक आप लोगों की पूरी होंगी? मुख्यमंत्री से भी आप लोगों की मीटिंग होनी है, जो एक तरह से कमेटी गठित की है उन लोगों की, तो मीटिंग कब तक फिक्स हो जाएगी और मांगे सारी मानी जाएंगी, कब तक लगता है? पंचायती लेवल के ऊपर तो हमें पूरा पक्का विश्वास है और हम पूरी तरह, हमारा संगठन मजबूत है और अगर किसी प्रकार की ढील होगी हम मजबूती से पेश आएंगे। जो टेबल के ऊपर फैसला हुआ है सारे का सारा हूबहू लागू करवा करके मानेंगे। सारे जितने फैसला है जो भी है कि बनवा कर रहेंगे, इस तरह की बातें। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे महिलाओं की अगर संख्या की बात करें, बहुत सारी महिलाएं निरंतर 90 दिनों से अधिक का समय हो गया, 3 महीने से अधिक का समय, ये महिलाएं वहां पे डटी रही, वहां पे आंदोलन में आगे बढ़ती रही। उस हिसाब से महिलाओं की भी ये थी कि जो बच्चे रिहा होकर आएंगे उसके बाद अंतिम संस्कार करेंगे। बच्चे आए, आज अंतिम संस्कार हुए। यहाँ पे महिलाओं की संख्या आप देखिए, निरंतर अपनी मांगों को लेकर महिलाएं वहां बैठी रही है, निरंतर वहां पर धरने देती रही हैं, बरसात हो चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, भूखे प्यासे जिस तरह के हालात थे, तो महिलाओं ने पूरा जोर देकर इस आंदोलन में शिरकत की, आंदोलन में आके बढ़ाने के लिए, आंदोलन को कायम रखने के लिए, आंदोलन की जीत के लिए महिलाओं ने भी पूरा प्रयास किया। इसी बीच में हमारे साथ एक किसान नेता और हैं, बात करेंगे। जी, आज जो अंतिम संस्कार हो गया, जो मांगे थी एक तरह से लगभग सरकार ने स्वीकार कर ली है, क्या कहेंगे? जो हमारी टेबल पर बात हुई थी सभी वह सरकार बातें माने, वह बातों से प्रशासन मुकरेगा तो हम दोबारा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, नहीं तो हम प्रशासन के साथ जो समझौता है उससे सहमत है। जी, सभी का वही है कि प्रशासन ने जो टेबल पे बात की थी उसको प्रशासन को मानना भी चाहिए, दरकिनार नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से। अगर प्रशासन आनाकानी करता था दोबारा से फिर आंदोलन की राह इनको पकड़ना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन क्रिएट ना हो। प्रशासन, सरकार जिस तरह से एक तरह से नुमाइंदे यहाँ भेजे, डिप्टी कमिश्नर, एसपी साहब, और उनसे बातचीत हुई टेबल पे, उस बातचीत को सिरे चढ़ाते हुए पहला जो इन्होंने वादा किया था वो पूरा हुआ, बच्चों को रिहा किया, धर्मपाल जी को आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उसके बाद सीएम साहब से मीटिंग की बात है और जो मांगे हैं, जो भी सरकार की प्रक्रिया उस हिसाब से करके जल्दी से जल्दी निपटाए ताकि माहौल खराब ना हो और जो सिचुएशन अब बन रहा है शांति प्रिय उसी तरह बनता रहे और कहीं भी टकराव की स्थिति पैदा ना हो। उसी तरह ये जितने भी किसान नेता सभी ने यही अपील की है प्रशासन को, जो जिस तरह से अच्छे विचार के साथ प्रशासन सामने आए, इस तरह के विचार रखे और आगे जो हमारी मांगे थी पूरी करे, इस तरह की बात है।